नमस्कार, न्यूज 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। बिहार की राजनीति की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बिहार विधान परिषद के भोजपुर बक्सर स्थानीय निकाय सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इस अहम सीट के लिए सोनू राय को अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। इस घोषणा के बाद क्षेत्र में सियासी सरगर्मी भी तेज देखने को मिल रही है। साथ ही सबकी नजर अब एनडीए के उम्मीदवारों पर टिकी है। दरअसल यह सीट जदयू के वरिष्ठ नेता राधाचरण शाह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद खाली हुई थी। वहीं उनके विधायक बनने के बाद विधान परिषद की यह सीट खाली रह गई। उसके बाद चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव करवाने की घोषणा कर दी है। इस सीट का राजनीतिक महत्व काफी अधिक है, क्योंकि यह भोजपुर और बक्सर जैसे प्रभावशाली जिले में स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि सोनू राय पार्टी के सक्रिय, समर्पित और जमीनी नेता है। भोजपुर जिले में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है और उन्हें इस चुनाव में सशक्त उम्मीदवार भी बनाती है। वहीं सोनू राय की अगर बात करें तो सोनू राय आरा के मीरगंज के निवासी हैं और उनका संबंध एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा है। जी हां, उनके पिता लालदास राय भी आरजेडी के विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। इस राजनीतिक विरासत का लाभ सोनू राय को निश्चित रूप से मिलेगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता को भी मजबूत किया जाएगा। सोनू राय का पार्टी में शीर्ष नेतृत्व में करीबी जुड़ाव रहा है। वर्ष 2022 की बात करें तो वर्ष 2022 में उन्होंने आरजेडी का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया था, जो संगठन और उनकी सक्रियता को और भी प्रभावशाली दर्शाता है। बताया जा रहा है कि पिछले विधानसभा में वे बरहरा सीट के लिए प्रबल दावेदार थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाया। अब पार्टी उन्हें एमएलसी उपचुनाव में उतारकर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेलने जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार इस उपचुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। जी हां, बता दें कि 16 अप्रैल को उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं 23 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी हो जाएगी। साथ ही 12 मई को मतदान कराया जाएगा, जबकि 14 मई को मतगणना के साथ चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही भोजपुर और बक्सर जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है और सभी दल चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जहां आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, वहीं एनडीए ने अभी तक इस सीट पर अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है। चूंकि ये सीट पहले से ही जदयू के पास थी, इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि एनडीए भी इस बार जदयू को ही अपना उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी किसी ऐसे चेहरे की तलाश में है जिसकी स्थानीय निकायों पर मजबूत पकड़ हो और जो सीट में बरकरार रह सके। तो अब ऐसे में इस सीट पर मुकाबला देखना बेहद दिलचस्प होगा और कांटे का भी संभव माना जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि ये चुनाव न केवल क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई होगा, बल्कि आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी इसका असर भारी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव की राजनीति नई हलचल पैदा कर दी है और आरजेडी द्वारा सोनू राय को मैदान में उतारने के बाद अब सबकी निगाहें एनडीए के उम्मीदवार पर टिकी है। तो देखना बेहद दिलचस्प है कि आखिर सियासी मुकाबले में जीत का ताज किसके सर जाएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहें न्यूज 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।